कि राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। इन अधिकारियों के अंदर कई सेवानिवृत्त रॉ के अधिकारी हैं, बड़ी पुलिस के अधिकारी हैं, कई ऐसी एजेंसीज हैं जो सुरक्षा का काम जिनके पास दायरा होता है उसके अधिकारी हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब दे। पहले चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दे रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं 272 सेवानिवृत्त नौकरशाह, वो लोग जिनके अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक उस राजनीति की जो पूरे देश के अंदर गर्म रहा करती है। दरअसल एक चिट्ठी जारी हुई है और वो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी के लिए। वो चिट्ठी संभवतः भेजी तो प्रधानमंत्री के लिए गई है, लेकिन नाम किसी का है नहीं कि किसको वो चिट्ठी समर्पित है या किसके नाम से भेजी गई है। यानी कि वो चिट्ठी का जो मजमून है वो राहुल गांधी के पूरी तरह खिलाफ का है, लेकिन वो चिट्ठी लेने वाला कौन होगा और चिट्ठी को ले करके उसको पढ़ करके एक्शन करने वाला कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है। जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के अंदर 16 सेवानिवृत्त जज हैं। उस चिट्ठी के अंदर 13 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, फौज से जुड़े हुए लोग, और उस चिट्ठी के अंदर 14 राजदूत हैं। कुल मिलाकर के इन सब के साथ, यानी कि जो जज बताया मैंने आपको, सैन्य अधिकारी बताया, राजदूत बताया, इनके साथ सीनियर अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं बड़े जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। संख्या है 272। उन 272 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने एक जो चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी के अंदर उनका कहना है कि राहुल गांधी देश के संघीय ढांचे पर चोट कर रहे हैं। वो अधिकारियों ने सबने कहा है कि राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। इन अधिकारियों के अंदर कई सेवानिवृत्त रॉ के अधिकारी हैं, बड़ी पुलिस के अधिकारी हैं, कई ऐसी एजेंसीज हैं जो सुरक्षा का काम जिनके पास दायरा होता है उसके अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, जुडिशरी के अधिकारी हैं। ये तमाम उसके अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन सब ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का जो मजमून है वो कई इशारे करता है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात है, वो इशारों के साथ साथ बचाव करता है चुनाव आयोग का। दरअसल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं राहुल गांधी। पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दी है राहुल गांधी ने, और उन सभी प्रेजेंटेशन के अंदर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। बड़े संगीन और गंभीर आरोप है राहुल गांधी के, और हर पीपीटी के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके अंदर बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया कहाँ क्या हो रहा है। हालांकि वो आंकड़े कितने तथ्यपरक हैं कितने नहीं, उनकी गहराई में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि आंकड़ों के अंदर तो हरियाणा की होडल विधानसभा क्षेत्र का गुदराना गांव भी है, जिस गांव के अंदर यहाँ पलवल की जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना को निशाने पर लिया था राहुल गांधी ने। नाम तो नहीं बोला था उनका, लेकिन ये जरूर कहा था कि इनके नाम से 66 वोट बने हुए हैं एक ही पते पर। होडल में 501 वोट की बात भी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उमेश गुदराना तो सामने आ चुके हैं, वो तो मानहानि का दावा करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कहें कि राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो सवाल चुनाव आयोग से हैं। होना तो चाहिए कि चुनाव आयोग जवाब दे, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश गुप्ता, वो तो उल्टे राहुल गांधी को कह चुके हैं कि या तो माफी मांगो या एफिडेविट दो। एफिडेविट किस बात का देना है पता नहीं, माफी राहुल गांधी क्यों मांगे ये भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि ज्ञानेश गुप्ता जी राहुल गांधी के माथे ही वो सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं जो आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं।
अब इस सारे मामले को लेकर के जो राजनीति जो है वो और तेज हो रही है। मैंने आपको बताया कि 272 अधिकारी सेवानिवृत्त नौकरशाह वो चाहते हैं सरकार से कि सरकार इस सारे मामले पर एक्शन ले, और जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जिनके चिट्ठी पर हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं, उनके अंदर जो राहुल गांधी पर तंज कसने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भाषा उनकी तलख भी है। एक अधिकारी तो राहुल गांधी पर सीधे सीधे देशद्रोह का आरोप तक लगा रहे हैं। एक अधिकारी राहुल गांधी को अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता फैलाना चाहते हैं। एक अधिकारी अपनी चिट्ठी के अंदर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी कभी सेना पर, कभी जुडिशरी पर, कभी अब चुनाव आयोग पर, किसी संवैधानिक संस्था को छोड़ेंगे या नहीं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी धुन पर हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब दे। पहले चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दे रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं 272 सेवानिवृत्त नौकरशाह, वो लोग जिनके अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, उसके अंदर रॉ के लोग भी हैं, उसके अंदर जुडिशरी के लोग भी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उसके अंदर तमाम लोग हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन मार्क, सारे जो तीर छोड़े जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ है कि जैसे राहुल गांधी ना हुए कि सबसे बड़े अपराधी हो गए। अब अगर देखा जाए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो आखिर राहुल गांधी माफी किस लिए मांगे? और अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगे तो चुनाव आयोग को अगर लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तो राहुल गांधी का इंतजार क्यों करना? राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप के साथ राहुल गांधी को चुनाव की जो मर्यादा है, नैतिकता है, उसको तार तार करने के आरोपों के साथ चुनाव आयोग ही क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चला जाता? चुनाव आयोग क्यों नहीं कह देता खुद ही? हालांकि जो राहुल गांधी के जो आरोप लगते रहे और जिस पर ये चिट्ठी आई है, ये तमाम बड़े विवादों में भी है। ऐसे लोग बहुत से हैं जो अब सोशल मीडिया पर, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसके अंदर पॉलिटिशियन भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आखिर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, पहले चुनाव आयोग उसका जवाब भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं से दिलाता है, और उसके बाद में एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रोल गैंग जो 272 नौकरशाह है सेवानिवृत्त, वो तरह तरह के आरोपों के साथ राहुल गांधी पर के सामने आते हैं। होना तो ये चाहिए कि एक क्वेश्चन चुनाव आयोग से जरूर हो, और वो चुनाव आयोग से क्वेश्चन तो हमारा भी है कि आखिर बिहार के अंदर चुनाव के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ी या नहीं उड़ी, जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ, तो फिर आखिर वो पैसा क्यों जारी करने दिया गया चुनाव आयोग द्वारा बिहार की सरकार को, जो वोटिंग से एक दिन पहले जिसको नाम दिया गया कैश फॉर वोट। लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय, पहले तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जवाब दे रहे थे, और अब उसके अंदर आ गए हैं सेवानिवृत्त नौकरशाह। आखिर उनकी क्या मजबूरी है? जो सेवानिवृत्त नौकरशाह कह रहे हैं, उनका क्या देश की लोकतंत्र, देश के संविधान, इसके लिए सारा प्रेम जागा है? अगर वो सारा प्रेम जागा है तो फिर उनका सवाल तो चुनाव आयोग से भी होना चाहिए कि चुनाव आयोग आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा। और अगर उनका जो ये जो क्वेश्चन उठाने का जो मसला है, जो चिट्ठी लिखने के पीछे कोई और उनका मंतव्य है, अगर उनको कहीं ये दिखाना है सत्ता को कि भैया आप हमारा ध्यान रखो, हम तो आपके गुण गा रहे हैं, हमें चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल आपके गुण गाने हैं, आप भी हमारा ध्यान रखिए, अगर वो ऐसा है तो फिर वो बात भी सामने आनी चाहिए। आखिर क्यों अकेले इस सारे मामले में? मान लीजिए कि राहुल गांधी का दोष तो इतना है कि उनके पास संगठन नहीं है, राहुल गांधी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज, बड़ी टीम नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता एयर कंडीशन की राजनीति में रहना पसंद करते हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर सकते, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के जो बीएलए थे वो नहीं थे, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता चुनाव के दौरान में उनके पास बूथ पर अच्छे एजेंट नहीं होते जो रोक सकें कि कोई गलत वोट ना डल जाए। ये गलतियां तो राहुल गांधी की हैं, ये सारी गलतियां राहुल गांधी की हैं। लेकिन चुनाव आयोग को आखिर कैसे बख्शा जा सकता है? चुनाव आयोग को आखिर कैसे इतना निरंकुश और इस प्रकार से उनका रवैया ऐसा हो जाए कि वो जवाब ही ना दें?
और जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था उसके जवाब पहले तो सत्ताधारी पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिया करते थे, और अब उन नेताओं प्रवक्ताओं से इत्र हटा करके सेवानिवृत्त नौकरशाहों को लगा दिया गया। ये बात तो स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त नौकरशाह जो सरकार के नज़दीक आने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकार के नज़दीक दिखने का, तो उनके पीछे उनके अपने कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपे होते हैं, क्योंकि जब तक सत्ता के आगे नतमस्तक नहीं होंगे तो फिर सेवानिवृत्ति के बाद जो मक्खन मलाई मिलती है उससे मरहूम रह जाएंगे। क्या यही सब है, और या फिर वाकई सेवानिवृत्त नौकरशाहों को भारत के लोकतंत्र की चिंता ज़्यादा सताने लगी है? वैसे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के उठाए गए क्वेश्चन सारे इलॉजिकल हैं या उनके अंदर कोई लॉजिक है? राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं देता, और क्या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।